लेकिन भैया शंकर भगवान जो है बहुत सरल स्वभाव के हैं। अरे जिन्हें राक्षस ही ठग ले जाते हैं। भस्मासुर ने उन्हीं से वरदान लिया और कहने लगा, भोले बाबा आपके सिर पर धर के चेक करूंगा तुम्हारा वरदान साचा है कि झूठा है। अब भोले बाबा कहते हैं कि भाई ये बुरे लोगों को ताकत देना, शक्ति देना भी खतरे से खाली नहीं है। इतने भोले हैं, वो सीधे हैं, सरल हैं। लेकिन जो सती है ना, वो दक्ष की बेटी है, चतुर है, चालाक है। चतुर होना, चालाक होना ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन संसार में जीने के लिए थोड़ी जरूरत भी है। किंतु चतुराई का अहंकार ज्यादा बुरा है चालाकी का, क्योंकि चतुराई का अहंकार हो जाए तो चतुराई का प्रयोग जीव वहां भी करने लगता है जहां नहीं करनी चाहिए है। अहंकार का प्रदर्शन जीव वहां भी करने लगता है जहां नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, माँ बाप ने हमें चराया, खिलाया, पिलाया, बादाम खवाए, अब ताकत का प्रयोग हम माँ बाप पे ही करें तो हमसे ज्यादा दृष्ट कौन होगा? तो अपने पूजनीय, अपने वंदनीय, इन पे कभी चतुराई का और बल का और अपने अहंकार का प्रयोग, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए है। लेकिन सती तो हर समय भोले बाबा पे ही अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, चालाकी आजमाती रहती हैं। एक बिलुआ की एक नारी जो है, और वो अपने पति से कह रही, ऐसे करके इशारा कर रही, इधर आओ, उंगली का इशारा, इधर आओ। बोल नहीं रही, केवल उंगली कर रही। ये तो मैं कह रहा हूं कि इधर आओ, ऐसे बोल रही। पतिदेव चल के आए, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, मैं अपनी उंगली की ताकत आजमा रही थी, मेरी उंगली में कितनी ताकत है, मेरा पति भी इस पर नाचता है कि नहीं नाचता, चेक कर रही थी। अब बेचारा चुपचाप। तो ये दुरुपयोग है। अपनी ताकत को संसार में चेक करो और दुरुपयोग तो कहीं भी न करो। किसी की सहायता में, किसी की रक्षा में है, या भगवान के भजन में लगाओ। ताकत को भी, बुद्धि को भी, सबको लगाओ। भगवान की भजन में लगाओ, गुरुओं की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ, तो वो ताकत और वो बुद्धि, वो चतुराई भी सफल हो जाएगी। चाहे मानो क्यों भैया, बोलता चुनाव ये घड़ी के और या बिलुआ या क्षेत्र के लोग बावरे ही हैं का न को बोलता ना, ऐसे बैठे रहेंगे माटी कैसे धोंदा। तो मतलब तो जो हमारे महाराज जी बढ़िया हैं, देखो मोबाइल लेके धनाधन मोबाइल चला रहे हैं, पता ना फेसबुक पे लगे हैं कि इंस्टाग्राम पे लगे हैं कि जन कहाँ वीडियो कॉलिंग चल रही है। तो मतलब तो लाख गुने बढ़िया है। अब ये तरीका है हमारा, मोबाइल बंद कराए हुए, अब जेब में डाल लो। देखो कथा में आकर के केवल कथा में रहें, है ना। तो
सती जी जो है ना, भोले बाबा के साथ रहती हैं, उन्हीं से प्यार करती हैं, उन्हीं से उनकी दुनिया में उन्हीं की बदौलत उनकी इज्जत है, लेकिन उन्हीं से शिकायत करती हैं। सबसे पाप की बात है, उन्हीं से शिकायत करती हैं। जिनके साथ रहना है, जिनसे बल पाया, जिनसे इज्जत पाई, और उन्हीं से शिकायत। यदि कभी अपने चतुराई को दिखाना है तो उन्हीं पे। शंकर भगवान थोड़े से परेशान थे, उन्होंने कहा चलो मेरी बात तो सुनेगी नहीं है। एक दिन में एक जो है मोबाइल में वीडियो देख रहा था, तो पति पत्नी जा रहे थे। एक छोटी सी बच्ची स्कूल से निकली और कहने लगी, मम्मी आप कहां जा रही हो, ये आदमी कौन है? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बच्ची स्कूल से निकली और उसे कहने लगी, मम्मी आप कहां जा रही हो, ये आदमी कौन है? नहीं, उस आदमी से कहती है वो बच्ची, पापा आप कहां जा रहे हो, ये नारी कौन है? अब वो आदमी कहता, बेटा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझे पापा कह रही हो। बोले, पापा तुम मुझे भूल गए और ये तुम किसी और नारी को संग लेके घूम रहे हो, मेरी मम्मी के साथ धोखा कर रहे हो, हैं? ये नारी कौन है? अब उस लड़की की इस छोटी सी बात ने नारी के हृदय में क्या पैदा कर दिया? संदेह, फितूल। अब वो उस बच्ची से कह रही है कि बेटा ये तेरे पापा नहीं है, लेकिन ऊपर से कह रही है, भीतर से तो शंकाओं से भर गई, ऐसा तो नहीं है इसने कोई दूसरी भी कर रखी और यहां है? तो उस नारी को भरोसा, अब पति उसे बार बार भरोसा दिला रहा है कि नहीं मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है क्या है, तुम तो मुझे जानती हो अच्छी तरह। बोले, नहीं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर विश्वास न करे, और जिनसे दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है उन पर विश्वास कर जाए, उसी का नाम तो सती है। और वही पति के घर में संशय, परेशानियां और झंझटों का कारण बनती है। एक दिन भोले बाबा ने सोची कि चलो मेरी बात तो नहीं सुनती, पर शायद कहूँ संत महात्मा की बात जाके खोपड़ी में आ जाए, हैं? इसलिए वो लेके गए कथा में। जब वो कथा में लेके गए अगस्त जी महाराज के यहाँ, अगस्त जी ने भोले बाबा का षोडशोपचार पूजन किया, संग संग में सती का भी पूजन हुआ। क्योंकि नारी पड़ी हो चाहे न पड़ी हो, लेकिन आदमी यदि बड़े ओहदे पर है, पद पे है, तो नारी का पद तो अपने आप बन जाएगा, फ्री में मिल जाता है। यदि डॉक्टर की पत्नी है तो नाम क्या पड़ जाता है? डॉक्टरनी। वकील की हो तो वकीलनी, है? मास्टर की हो तो मास्टरनी, और डाकिया की हो तो
ऐसे मत कहो भैया, कोई बैठे हो डांकिया बचाओ, बाकी बैठी हो तो है ताम तो पड़ी जाता है ना। अब महादेव का पूजन हुआ तो संग में सती का पूजन हुआ। और भैया मैं आपको दिल की बात बताऊं, कुछ चीजें बड़ी गरिष्ठ होती हैं। जिसका पेट कमजोर हो, लीवर कमजोर हो, आंतें कमजोर हो तो पचती नहीं है कुछ लोगों को। लेकिन ये कमजोर आंतों वाले भी एक आध दिन तो पचा जाते हैं कोई गरिष्ठ चीज को। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका पचाना बड़ा मुश्किल है, और वो क्या है? सम्मान। यदि अपात्र व्यक्ति को, कुपात्र व्यक्ति को सम्मान मिल जाए, है पचता नहीं है। सती को सम्मान पचा नहीं। ये अगस्त जी की महानता थी कि अगस्त जी ने शंकर भगवान के साथ सती का भी सत्कार किया, अहमियत दी, प्यार दिया। अगस्त जी की महानता थी। लेकिन सती क्या समझ बैठी कि ये व्यक्ति यदि मेरा सम्मान कर रहा है, मुझे महत्व दे रहा है, तो कहीं न कहीं मैं महान हूं। समझ रहे हो? ये भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है मनुष्य को, और मनुष्य में भी नारी को बहुत जल्दी ये भ्रम हो जाता है। और मनुष्य में भी नारी, इन्हें यदि कोई थोड़ा सा महत्व दे दे तो फिर पचना बड़ा मुश्किल होता है। सती से पचा नहीं कि मैं इसकी बातों को क्या सुनूंगी। अगस्त की को, जो व्यक्ति खुद मेरे चरणों की पूजा कर रहा है, चरणों को धो के पी रहा है, इसकी बातों को क्या सुनना। सती ने कथा को प्यार से, ध्यान से, श्रद्धा से नहीं सुना। कथा क्या है पता है? छोटे छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं, चाहे वो मनुष्य के हों चाहे पशु के हों, छोटे छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और कभी कभी भैंस का जो पड़ा होता है तो उसके जो है ना बहुत लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते हैं, हमने देखा। उनको फिर डॉक्टर दवाई देता है, फिर उनके जो है कीड़े निकलते हैं और बाहर निकल के यूं डोलते हैं। ऐसे ही ये जो कथा है ना, ये उन्हीं कीड़ों को निकालने की दवाई है जो भीतर पल रहे हैं। काय के कीड़े? अहम के, संशय के, संदेह के, भ्रम के, अज्ञान के, मोह के, ममता के, जो कीड़े भीतर मनुष्य को खाए जा रहे हैं। मनुष्य की जिंदगी खा डाली है जिन्होंने, उनको निकालने की दवाई है ये। जब इसे कोई व्यक्ति कानों के माध्यम से पीता है ना, तो वो कीड़े निकल निकल के भागने लगते हैं। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय कथा
संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा तुमने कल से इन्हें कुछ भी नहीं बताया। त्रिकट दे करके रोकना है, फिर त्रिकट से उठाना है, और लंबी त्रिकट। राम कथा राम कथा सुंदर कर तारी। अभ्यास करा रहा हूं, और चलो। राम कथा उठाना भी त्रिकट से ही है। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी। जब बरसात आती है ना, सती की बात कर रहा हूं मैं। सती माने संशय से भरा हुआ शिष्य, संदेह से, अहंकार से, चतुराई से, विकारों से भरा हुआ शिष्य ही सती है।